हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। सो अब से हम एक सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं विच इज़ लॉजिक शॉर्ट्स, जिसमें कि आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के पॉइंटर्स दिए जाएंगे थ्रू यूट्यूब वीडियो, राइट। सो एक ये हमारी तरफ से एक छोटा सा अप्रोच है विच माइट हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स लाइक यूजीसी नेट, लाइक क्लैट एंड जुडिशरी। ओके, सो मैं इस वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम द टॉपिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स, राइट। जो कि आप अगर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशली फॉर जून 2025 अटेम्प्ट, आप जान रहे हैं कंपैरेटिव लॉ इज़ द इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट, राइट। एंड उसमें ये जो आपका फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट इन दिस वीडियो। पहले हम लोग समझ लेते हैं कि दैट व्हाट आर दी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो देखिए क्यों हम लोग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ रहे हैं, राइट, वाई आई हैव चोजन दिस टॉपिक। देखिए पहली बात तो ये आपका कोर कंसेप्ट है फॉर एवरी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट ओनली फॉर इंडिया बट फॉर एवरी काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। प्लस इसको जानने के बाद आप समझेंगे कि गवर्नेंस मैकेनिज़्म कैसे काम करता है कंट्रीज़ में, ठीक है। और इसके अलावा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोटो टू स्टार्ट विद दिस टॉपिक इज़ कि जो आपके एमसीक्यूज़ हैं या जो लीगल रीजनिंग है, इट डज़ रिवॉल्व अराउंड दिस टॉपिक, सो दिस टॉपिक इज़ वेरी मच रेलिवेंट। सो पहले समझ लेते हैं कि फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होता क्या है, ठीक है। तो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट का ये मतलब है कि किस तरीके से कंट्री खुद को गवर्न कर रही है, ठीक है। कि जैसे कि पावर कैसे स्ट्रक्चर हो रहा है, किसके पास अथॉरिटी है, कौन डिसीजन लेगा या कैसे उसे इन्फोर्स किया जाएगा, राइट। यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा है कि जस्ट टू सिंपली अंडरस्टैंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट यू हैव टू अंडरस्टैंड हु रूल्स, हाउ दे रूल एंड फॉर whom। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्राइमरली आपके 4 टाइप्स के होते हैं विच इज़ प्रेसिडेंशियल, पार्लियामेंट्री, फेडरल एंड यूनिटरी, राइट। बट इस वीडियो में मैं अपनी डिस्कशन को दो ही टाइप्स में कन्फाइन करूँगी विच इज़ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री। बाकी रेस्ट टू मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी। Now, before I start with the types of or forms of government, we have to understand कि गवर्नमेंट ब्रांचेस कितने होते हैं, ठीक है। जनरली आप भी जान रहे हैं, बहुत अच्छे से जान रहे हैं, टिपिकली देयर आर 3 ब्रांचेस, राइट। एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ बनाता है, लेजिस्लेटिव जो कि लॉ इन्फोर्स करता है, एंड जुडिशरी जो कि इंटरप्रीट करता है, ठीक है। तो इन्हीं तीनों के इंटरप्ले को हम लोग देखेंगे। देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इसका सबसे प्राइम एग्जाम्पल है यूएस गवर्नमेंट, ठीक है। तो उस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए आप ये सारे पॉइंटर्स याद कर सकते हैं। तो देखिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में बेसिकली एक ही एग्जीक्यूटिव होता है जिसे आप प्रेसिडेंट कहते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम। क्यों? क्योंकि एक ही बंदा होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट होता है, ही इज़ हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट एंड ही इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ओके, नाउ जो गवर्नमेंट ऑर्गन्स हैं, ठीक है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं, ठीक है। आपस में कोई डोमिनेंस नहीं होता है तीनों ब्रांचेस के बीच। और एक ख़ास बात प्रेसिडेंशियल सिस्टम में ये होता है कि जो भी आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी आप मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब जैसे कि यू नो द पर्सन, इट कैन बी आउटसाइड ऑफ लेजिस्लेचर, ही कैन बी आउटसाइड, ही कैन बी नॉट मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर। आप बाहर के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी आप अपॉइंट कर सकते हैं। सो आपका ये जो पॉइंट है वो इंडिपेंडेंट कैबिनेट को जस्टिफाई करता है, ठीक है, कि जो भी आपके इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं या कोई भी पर्सन है विच इज़ आउटसाइड ऑफ लेजिस्लेचर, they can also be chosen as a minister, ठीक है। Now the next one is कि president doesn't have the power to dissolve the lower house या जो भी senate house है इनका, and can't be removed by a vote of no confidence। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखिए यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होता है वो डिज़ोल्व नहीं कर सकता है, ठीक है, लोअर हाउस को या किसी भी हाउस को,
एंड ही कैन ऑल्सो नॉट बी रिमूव्ड बाय द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, कैसे रिमूव इससे किया जा सकता है? ही कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट, या अगर सीनेट इनको कन्विक्शन या इन्हें कन्विक्ट कर रही है तो फिर इन दोनों केसेस में द प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड। ठीक है, दैट इज़ वाई द प्रेसिडेंट हैज़ गॉट द फिक्स्ड टेन्योर। ठीक है ना, नेक्स्ट इज दैट चेक्स एंड बैलेंसेस। देखिए, चेक्स एंड बैलेंस कैसे होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में? पहली बात तो ये जो तीनों ब्रांचेस हैं, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव, ये डोमिनेट नहीं कर सकते हैं एक दूसरे को, इंडिपेंडेंटली अपना काम करते हैं। अगर कोई भी ऑर्गन एक्सेस काम एक्सेस डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है या एक्सेस अपना पावर यूज़ कर रहा है तो फिर दूसरा हाउस उसको कंट्रोल कर सकता है। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एग्जीक्यूटिव कैसे चेक्स एंड बैलेंस कर सकता है, जैसे अपना वीटो पावर यूज़ करके कर सकता है। ठीक है, वीटो पावर मतलब कोई भी बिल रिजेक्ट कर सकता है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव कैसे कर सकता है चेक्स एंड बैलेंस? बाय सुपर मेजॉरिटी। सुपर मेजॉरिटी के थ्रू वो ओवरराइड कर सकता है वीटो पावर को। और जुडिशरी वो रिव्यू कर सकता है, रिव्यूइंग कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ लॉ। तो ऐसे आपका चेक्स एंड बैलेंस होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, राइट। नाउ वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट इज दैट कि सिंस यहाँ पे आपका फिक्स टेन्योर रहता है, ठीक है, प्रेसिडेंट का, तो इसीलिए ये ज़्यादा स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है एज़ कम्पेयर टू द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके, सो दिस इज़ इट। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे विथ रिस्पेक्ट टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे मैंने कुछ निमोनिक भी दिए हैं विच इज़ स्पाइस्ड। आप वीडियो पॉज करके इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आप याद रख सकते हैं। ठीक है, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन विच इज़ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसका प्राइम एग्जाम्पल हम लोग इंडिया को कंसिडर करते हैं। ठीक है, इंडिया के सिस्टम से आप अच्छे से वाकिफ़ हैं। ठीक है, उसी के सिस्टम को आप ध्यान में रखते हुए वी विल गो थ्रू ऑल द पॉइंट्स। तो देखिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में डुअल एग्जीक्यूटिव होते हैं, मतलब हेड ऑफ स्टेट आपके प्रेसिडेंट होते हैं और हेड ऑफ गवर्नमेंट इज़ पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो द लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बेसिकली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड इसी के थ्रू इनका चेक्स एंड बैलेंसेस होता है। ठीक है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट एक्शंस। ठीक है, दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट एक्शंस टू होम, टू स्पेसिफिकली टू लोकसभा। ठीक है, जो हमारा लोअर हाउस है, इसके थ्रू यहाँ पे जब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं एंड एक्शंस है उसको स्क्रूटनाइज इसके थ्रू किया जाता है ना। अगर लोकसभा ने पास कर दिया नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन देखिए आपका प्रेसिडेंशियल में नहीं होता है लेकिन पार्लियामेंट्री में है। ठीक है, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है सरकार के खिलाफ, तो फिर पीएम और इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर कंपेल्ड टू रिज़ाइन देयर पोजीशन। ओके, सो इसका ये रेलिवेंस है ना। द नेक्स्ट पॉइंट इज पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लेजिस्लेचर। सो अनलाइक जैसे आपका प्रेसिडेंशियल में जो पीपल है दे डायरेक्टली इलेक्ट द प्रेसिडेंट, लेकिन पार्लियामेंट्री में ऐसा नहीं होता है। पीपल डू नॉट डायरेक्टली इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर, वो बेसिकली इलेक्ट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, आई मीन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को टू लोकसभा स्पेसिफिकली। और उस पॉलिटिकल पार्टी जिसकी मेजॉरिटी सीट्स आई होती हैं लेजिस्लेचर में, वो अपना एक लीडर चूज़ करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहले एमपीज़ इलेक्ट होते हैं थ्रू सिटीजन्स। फिर अगर मेजॉरिटी मिल गई है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो वो अपना एक लीडर चूज़ करेंगे और वो लीडर दैट लीडर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, उस लीडर को अपॉइंट किया जाएगा एज प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, अपॉइंटमेंट बाय प्रेसिडेंट ही होगा ना। अब इसके बाद अपॉइंटमेंट के बाद जो पीएम होगा ही इज़ गोइंग टू इलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, तो ये ऐसे काम करता है ना।
फ्लेक्सिबल टेन्योर नेक्स्ट पॉइंट है। फ्लेक्सिबल टेन्योर क्यों बोला गया है? आप कहोगे कि वैसे तो सरकार 5 साल के लिए आती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी क्यों रहती है? बिकॉज दी जो पीएम का जो टेन्योर है, इट इज़ बेसिकली डिपेंड्स अपॉन दी मेजॉरिटी सपोर्ट इन दी पार्लियामेंट। ठीक है, मेजॉरिटी सपोर्ट पे ही रहता है। अगर वोट फॉर नो कॉन्फिडेंस हो गया तो फिर वहीं आपका डिसॉल्व हो जाएगा। नाउ द पीएम कैन डिसॉल्व द पार्लियामेंट। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस होगा, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, लोअर हाउस ही डिसॉल्व होता है। प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे पीएम डिसॉल्व कर सकता है एंड दे कैन कॉल फॉर न्यू इलेक्शन। नाउ यहाँ पे ऑपोजिशन एग्जिस्ट करती है इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली जो आपकी ऑपोजिशन है, इट एग्जिस्ट टू स्क्रूटनाइज एंड चैलेंज द गवर्नमेंट पॉलिसी। सो ये बेसिकली रेलिवेंस होता है ऑपोजिशन का। So we have certain examples of countries having the parliamentary form of government, which is UK, India, Canada, Australia, New Zealand and Germany. Okay, so this is it. ये कुछ important pointers है with respect to the parliamentary system. यहाँ पे इसके लिए भी मैंने निमोनिक डाला हुआ है, विच द टर्म इज़ प्राइम लीड। आप वीडियो पॉज करके आप एक बार टर्म्स देख सकते हैं एंड इसे याद कर सकते हैं। ना कुछ MCQs मैंने फाइंड आउट किए हैं फॉर दीज टू काइंड ऑफ गवर्नमेंट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ की फीचर ऑफ द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ से हमें आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हमें बताना है कि सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर क्या होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री में फिक्स्ड टेन्योर फॉर एग्जीक्यूटिव ये नहीं होता। सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये भी आपका की फीचर नहीं है। नेक्स्ट फीचर है आपका कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर। येस, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इन अ प्रेसिडेंशियल सिस्टम द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। नो। द प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। नो, वहाँ पे सब इंडिपेंडेंट काम करते हैं। द प्रेसिडेंट इज बोथ हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इट इज़ ट्रू, इसीलिए इसे सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम भी बोला जाता है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। The last one is that which statement is true regarding the presidential form of government. The executive is accountable to the legislature. No. The president can dissolve the legislature. No. The president has a fixed tenure. This is correct. Option number C is your correct answer. So this is it for today's video. अगर आपको लगता है कि कोई important point मैंने miss out कर दिया है तो आप हमें comment section में बता सकते हैं। और अगर आपको कोई कोर्स के बारे में जानना है, आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट सब्सक्राइब Jurisearch channel to get the further updates.